अरिया जिला खोज में चंद्र कुमार के साथ ज्वाला जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या परिचय हुआ बाबा? मेरा परिचय हुआ, मैं शांति संदेश का संपादक हूँ। महर्षि की तरफ से पत्रिका निकलती है। आज बाबा प्राण प्रतिष्ठा है बाबा का, आज स्थापित की गई है, क्या कहें? बहुत शुभदीन है। हमारे महाराज के पिताजी राम चरितमानस और श्री बाबू बोलने वाला था, इनकी माँ का नाम जन्मवती थी। तो गुरु महाराज माँ के गर्भ में थे। रामचरित मानस सुनने से देखिए क्या होता है लाभ, कि सुनते सुनते कैसा बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रामानुज लाल, जिसने इस दुनिया में संत मुक्त संत खुला की कमाल की। और 20वीं सदी के महान संत, इनका जन्म सहरसा जिले के कोसी श्यामा ग्राम जो पिता अभी आपने बताया कि ननिहाल में इनका जन्म, वही ननिहाल है, वही जो है कोसी श्याम इनका ननिहाल। 28 अप्रैल 1885 से इनका जन्म, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, मतलब भगवान राम का जन्म चैत में हुआ ना, नवमी को इनका चतुर्दशी हुआ था। तो ये जो है ना भगवान राम के जो अधूरे काम थे, जो प्रजा को देखते थे, उनको पूरा करने के लाए थे। इनका कान्हा की ईश्वर एक है और उसके पास जाने का भी रास्ता एक है। वह रास्ता बाहर में नहीं है, अंदर में है। लोगों को अगर दुनिया में लोग शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, आज सारे विश्व में कदाचार दुराचार बेचार लोग जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त है। तो वे अगर केवल इस बात को माने कि सत्संग और ध्यान नित करे, पंच पाप झूठ चोरी नशा हिसाब से बचे रहे, तो सारे विश्व में शांति कायम हो। अभी का माहौल जैसा दौर चल रहा है, अभी के दौर में ऐसा, और आप तो संत हैं, बाबा हैं, तो अभी का कैसा? अभी का दौर जो है, अगर राजनीति में धर्म का प्रवेश हो जाए, धर्म से अगर राजनीति जीत जाए, क्या राजनीतिक चल पाएगी? नहीं, एकदम पूरी बढ़िया चल रहा है। क्या महाराज अशोक नहीं थे, सम्राट अशोक? वो राजनीतिक बाबा, और अभी का जो राजनीति बात अलग है, उसकी नहीं मैं दिखाता हूँ कि मतलब जितने भी हैं राजनेता लोग हों या और जो हों, सामान्य जनता हों, अगर संत के बताए हुए मार्ग पर चलें, विचार पर चलेंगे, जैसे पंचपाप है, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार, तो क्या प्रशासन को करनी पड़ेगी?
कभी नहीं। समूचे संसार में शांति होगा। तो आज जो गुरु महाराज के यहाँ जो स्थापित किया गया है, हमारी पूज्य परम पूज्य बात ब्रह्मेश्वरी बाबा, जो इससे पहले भी जय गेट के आगे में मंदिर है वहाँ भी गुरु महाराज का प्रतिमा लाई राजस्थान से, ये वो बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। यहाँ ये जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई, ये कहाँ से? जी को ऐसे गाजीपुर से लाया गया है। हाँ, वही कलाकार सब बनाते हैं। बहुत बढ़िया काम है, लाए। अब लोग देखेंगे गुरु महाराज से थे, जो नहीं देखे तो देखेंगे गुरु महाराज से थे तो बैठेंगे, ध्यान भजन करेंगे। आज जो ध्यान भजन नित्य प्रति। अच्छा बाबा, एक सवाल करना चाहेंगे कि आज के दिन ही बाबा का प्रतिमा का स्थापित किया गया, ऐसा आज जो है ना, आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ और इनका नाम भी रामानुज भगवान का प्रसन्न था, इसलिए इस घड़ी को ही चुना गया। यह सर्वोत्तम दिन है, बहुत अच्छा दिन है। क्या कहना चाहेंगे इतने सारे भक्त? इतने सारे भक्त को यही कहना चाहेंगे, भगवान श्री राम जो प्रजा को उपदेश दिए, जो प्रजा को उपदेश दिए, लेकिन बड़े भाग से मनुष्य ने मिला। मनुष्य क्या करने के लिए? भजन करने के लिए अंतिम मौका परमात्मा ने दिए हैं। तो मनुष्य होकर के हम रहेंगे, मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने बचे दूसरे को बचा, अपने हंसे दूसरे को हंसा, अपने न फंसे दूसरे को न फंसा। अभी के माहौल में तो अपने हंसने के लिए दूसरे को बनाना नहीं, तो नहीं हुआ। संत महात्मा जो है ना, उनके विचार से चलिए, आप देखिए खुशहाल रहिए। कहीं समुचे संसार में राम राज होगा, राम राज आवे, इसी के लिए संत द्वारा कि जो आज के दिन किया गया कि संतों के संदेश को मानिए तो राम राज तो आ ही जाएगा। पंच पाप लोग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। अभी युवकों का दौर नशा की तरफ हो गया, सेंट्रिक स्माइल लेता है। अगर संत के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो बोलेगा समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, देश। जैसे प्राचीन काल में धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है, अभी भी धर्मगुरु के नाम से देखिए भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी संपूर्ण विश्व में जो है ना लोहामान नहीं था। क्यों? ये धर्म पर टिक बैठ गए, जा करके मरना की होगा, 12 घंटा साधना नहीं करते। तो जो साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, और अगर गति पर बैठेंगे तो शासन अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र कुमार के साथ सत्य खोज में जुड़े हुए बहुत मेरा नाम महादेव प्रसाद यादव। दादा जी, आज प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे? इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इन लोगों ने प्रातः काल में 6-6:30 बजे से गुरु महाराज का प्रतिमा लेकर नगर भ्रमण कराया, लोगों का दर्शन कराया, लोग आशीर्वाद ग्रहण किए। तत्पश्चात हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर गुरु महाराज का प्रतिमा को स्थापित किए विपिन बाबा के सानिध्य में, और हमारे जो आगंतुक बाबा हैं उनके सानिध्य में, और कुप्पा घाट से हमारे परम पूज्य गुरु महाराज स्वामी डॉक्टर गुरु प्रसाद बाबा उपस्थित हुए, और उनके आशीर्वचनों से पुष्पांजलि हुआ। और सारे इस गांव के नर नारी इसमें हृदय खोल करके भाग लिए हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह का उत्साहवर्धक कार्यक्रम होता रहे। और हम लोग विपिन बाबा और डॉक्टर साहब के चरण कमलों का आभारी हैं कि इस परम पूज्य अवसर पर उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम लोगों के जीवन को धन्य बनाया। चलिए, आज यहाँ पर पहली बार जो है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और प्रतिमा इस वार्ड में पहली बार यहाँ पे आया है, कैसा फीलिंग लग रहा है? क्या ये तो अद्भुत कार्यक्रम है, का सौभाग्य है। कार्यक्रम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उनके ही प्रेरणा से आज यह अद्भुत कार्य हुआ है, और हम लोगों को उत्साह मिल रहा है, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे। हम लोग संत महात्माओं गुरुजनों को बुलाकर अपने ग्राम वासियों को ज्ञान प्रदान करवावें, और स्वयं भी ज्ञान ग्रहण करें। इसलिए इस आश्रम का नाम ही रखा गया है ज्ञान महर्षि ज्ञान आश्रम बैजनाथपुर। ज्ञान के लिए, ज्ञान के बिना जीवन शून्य होता है। संतों गुरुजनों का यह आशीर्वाद ज्ञान के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है, सत्संग भजन से ही हो सकता है। इसके बगैर मानव का जीवन व्यर्थ है। जीवन तो सिर्फ भजन के लिए हुआ है। अच्छा, एक बात बताएंगे कि ये प्रतिमा जो है कहाँ से मंगवाई गई है? ये प्रतिमा जयपुर से मंगवाई गई है। परमेश्वरी बाबू के अथक प्रयास से ये मुरली प्रसाद गुप्ता अररिया के द्वारा ये दान के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण नगरवासियों को दिया गया है। आज इस मेला पे क्या कहेंगे? आज ये तो पावन मेला है।
अप्रैल रविवार और भगवान राम के जन्म उत्सव के समय में गुरु महाराज का प्रतिमा इस गांव में आया है। साक्षात गुरु महाराज हमारे गांव में। आपका बहुत चर्चा हो रहा है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा बहुत हो रहा है, लेकिन मैं तो पहले आपको इस कार्यक्रम में आने पर आपका धन्यवाद। आप अपना परिचय? मेरा नाम महेश प्रसाद यादव, ग्राम बैजनाथपुर, वार्ड नंबर 6, और इस महर्षि मही ज्ञान आश्रम का एक छोटा सा रूप में मैं सेवक हूँ, जो कि संत महात्माओं के चरणों की धूलि को अपने सिर पर लेने का हर समय अभ्यास करता हूँ। तो आज इस कार्यक्रम में आपको आने का बहुत बड़ा धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मैं सारे ग्रामवासी सभी से अनुरोध करता हूँ, इसी तरह से हम लोग सब एकजुट होकर के गुरु महाराज के चरणों में अपना समर्पित भाव होकर के अपना जीवन को कल्याण करें। और आज का ऐसा सौभाग्य और रामनवमी का दिन, जो कि आज हमारे कुप्पा घाट से पधारे हुए संपादक श्री गुरु प्रसाद बाबा, डॉक्टर गुरु प्रसाद बाबा भी पधारे हैं। टोटल कहा जाए तो कितने बाबा यहाँ पर आए हैं प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा में अभी हमारे यहाँ 4 बाबा हैं, और ज्ञान धाम और गोकुलपुर से हमारे विपिन बाबा भी, जिनको हम लोगों ने इस आश्रम को समर्पण किया है, उनका भी पदार्पण है। और सभी का मैं चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आज प्राण प्रतिष्ठा है, क्या विधि व्यवस्था है? आज इस तरह का विधि व्यवस्था है कि सवेरे से हम लोगों ग्रामवासी मिलकर गुरु महाराज की प्रतिमा का नगर भ्रमण किए। उसके बाद भ्रमण के बाद हम लोग अपने भवन में गुरु महाराज का प्राण प्रतिष्ठा का अर्पण किया। और फिर 2 बजे से सारे ग्रामवासी और आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, सबको लेकर के 2 बजे से संत भक्त सत्संग का आयोजन रखा गया है। 5 बजे समाप्ति होगी और सबके साथ भंडारा का भी आयोजन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा और हैं, जो क्या परिचय हुआ बाबा? जी, लक्ष्मण यादव मेरा नाम है। मूल निवासी कहाँ के? मैं यहीं का निवासी हूँ, बैजनाथपुर। आज प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे? मैंने तो कहा, जो मेरे आध्यात्म जीवन का पहला यह समय है खुशी का, इससे बढ़कर के खुशी जीवन में आई ही नहीं। और मैं आभार प्रकट करता हूँ विपिन बाबा जो बुनियाद में हैं, और हमारे डॉक्टर गुरु प्रसाद बाबा, और श्रेय जाता है इनको मूर्त रूप देने का परमेश्वरी बाबू को, जो हम लोग इस रूप में एकत्रित होकर के आज एहसास कर रहे हैं। आज रामनवमी का भी त्यौहार है, और गुरु बाबा बड़ा का भी जो है, आज रामनवमी का भी त्यौहार है, और गुरु बाबा जी का भी आज प्रतिमा का जो है कि स्थापित की गई है। तो कैसा ऐसा संयोग फिर क्या जीवन में मिलेगा कि भगवान श्री राम का जन्म और पदस्थापित हमारे गुरु महाराज है। अब इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं भक्तगणों को? भक्तगणों को देना चाहते हैं कि आगे इसको और बढ़ाने के लिए उन्नति हो, सहयोग की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। आप कहाँ से हैं बाबा? हम है गोकुलपुर, पूर्णिया जिला से, रास्ते में यहाँ। आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे? इसके लिए सबको हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारी ओर से। यहाँ के मेरे समाज के सभी अनुश्री बाबू, सददेव महादेव बाबू, महेश बाबू, इनके सभी सहयोगी लोग हैं, तन मन धन से अर्पण कर करके तुम्हारी कल्पना प्रतिष्ठा किए हैं। इसमें सबसे आगे रहते अनुश्री बाबू, इनके सहयोग महादेव बाबू, हमारे बड़े श्रद्धालु समर्पण मंत्र के प्रति महेश बाबू।
इनके सहयोगी समाज, पूरा समाज के लोग साथ में रहा। और आज दिनांक है 2025 दिन रविवार और 6 मई को समाज के द्वारा पूज्य घाट से हमारे पूज्य पाठ स्वामी गुरुप्रसाद बाबा का प्रारंभ हुआ, हम लोग का प्रारंभ हुआ, हम साधु महात्मा का प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण के बाद यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 6 बजे से प्रभात फिर निकले थे, प्रभात फिर लेकर के सजा बजा करके अब वहाँ से आए हैं। फिर यहाँ पर स्तुति विनती ग्रंथ पाठ हुआ, ग्रंथ मैंने प्रवचन भी किया। उसके बाद बाबा की कार्यक्रम से, मेरे कार्यक्रम से, समाज के कार्यक्रम से और सबके हाथ के द्वारा समाज को मंगलाचरण के द्वारा समाज के फूल अर्पित किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बस ठीक है। आप अपना परिचय देंगे इधर। परमेश्वरी हो। परमेश्वरी बाबा हमारे बीच में है, और क्या कहना चाहेंगे? आज प्राण प्रतिष्ठा है, आज 2025 दिन रविवार 6 तारीख को हम सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसमें आनंद करना बात नहीं है। कहाँ हम सब समाज से मेरा अनुरोध है कि जिस उमंग से आज हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, इसको निभावे और इसको आगे बढ़ावे, यही मेरा पूरा अर्जु है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं